सूरजपुर में कथित 2.5 करोड़ रुपए के जमीन सौदे को लेकर किसानों के साथ ठगी का मामला सामने आया है और अब जो ये मामला है गंभीर होता जा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शिकायत के 1.5 महीने बाद भी उनकी पुश्तैनी जमीन वापस नहीं हुई। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अकील अहमद ने भी मामले में कानून की धीमी प्रक्रिया पर सवाल उठाया। हालांकि पुलिस प्रशासन जांच जाने में दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रही है। देखिए रफ्तार मीडिया के सूरजपुर संवाददाता सूर्य नारायण की खास रिपोर्ट। सूरजपुर में 2.5 करोड़ रुपए के कथित जमीन सौदे और धोखाधड़ी के मामले में किसानों को रजिस्ट्री के बाद भी तय रकम न मिलने पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पीड़ित किसान न्याय की गुहार लगाने कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। किसानों का आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री तो करवा ली गई, लेकिन उन्हें तय की गई रकम का भुगतान अब तक नहीं किया गया। इस कथित फर्जीवाड़े में स्थानीय स्तर पर बिचौलियों और खास तौर पर महबूब आलम पर नामजद गंभीर आरोप भी लगाए गए। पीड़ित किसानों का आरोप है कि महबूब आलम ने 2.5 करोड़ रुपए दिलाने का भरोसा देकर जमीन की रजिस्ट्री कराई, लेकिन तय भुगतान अब तक नहीं किया। किसानों का ये भी कहना है कि शिकायत के बाद केवल सरकारी गाइडलाइन वैल्यू के अनुसार करीब 6,40,000 रुपए जमा किए गए, जबकि पूरा भुगतान अब तक नहीं हुआ है। उनका आरोप है कि आज भी उनकी पुश्तैनी जमीन वापस नहीं मिली है। अब अभी जमीन के संबंध में हम लोग बहुत कुछ करे, जहाँ जहाँ बुलाए, कलेक्टर बुलाए, एसपी बुलाए, मैंने हर जगह हम लोग गए, लेकिन हम लोग का काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन हम लोग यही चाह रहे हैं सर कि हम लोग को पैसा दिला दे। 2.5 करोड़ का बात हुई सर, पैसा दिला दे या जमीन वापसी कर दे। हम लोग कहाँ, गरीब आदमी कहाँ दौड़ पाएंगे। खेती बाड़ी में भिड़े हैं, खेती बाड़ी करी कि फिर दौड़ी, उतना हम लोग को सोर्स भी नहीं है कि हम लोग जा पाएंगे। जहाँ जहाँ जाना वहाँ गए। तो यही है कि हम लोग को पैसा दिला दे। 2.5 करोड़ का बात हुआ था, और नहीं तो जमीन दिवा दे। ऑडियो वीडियो सब करा चुके हैं और सब जब भेज चुके हैं, उसके बावजूद जो है हम लोग को कोई सुनाई नहीं हो रहा है। अब हम लोग का किए, तो कुछ कर ही नहीं पाती। तो हमन मन करे हुई दिवाए दा साहब की जमीन दिवाए दा, चाहे 2.5 करोड़ का बात हुई 2.5 करोड़ दिवाए दा। इधर सामाजिक कार्यकर्ता अकील अहमद की माने तो इस पूरे मामले में कई दस्तावेज, ऑडियो, वीडियो और बयान सामने आ जाने के बावजूद पीड़ित परिवार को अभी तक राहत नहीं मिली है। उनका कहना है कि यदि ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं होगी तो भूमाफियाओं के हौसले और भी बढ़ेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि कानून में देर हो सकती है, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर किसानों की जमीन वापस दिलानी चाहिए। स्पष्ट रूप से मैं ऐसे लोगों को बता दूं, जो महबूब आलम हो या जिस तरह से इस तरह के जो काम करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि जो सरकारी दर है उसे हम खाते में दे देंगे, तो जो 2 करोड़ की जमीन है, 3 करोड़ की जमीन है, उसको हम 6-7 लाख रुपए दे दिए हैं, तो हम खाते में पैसा दे दिए और रजिस्ट्री हो गई तो जमीन हमारी है। तो ये अभी कानून नहीं जानते, या फिर चंद दलाल वकील में कहूंगा, जो वकालत और कानून से ज्यादा पुलिस को रिश्वत खिला करके चलान से पहले उनके पास आ जाता है कागज और टेम्पर्ड वीडियो और सीसीटीवी या इस तरीके के फर्जी जो दस्तावेज बना करके जमा करके जमानत ले आते हैं। तो अब ये सब नहीं चलेगा। विशेष निगरानी के तौर पर महबूब आलम जैसे लोग, अपराध जैसे ही इनके ऊपर दर्ज होता है, ये जेल जाएंगे और इनकी जमानत में बकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट तक हम खुद खड़े होकर के ऑब्जेक्शन लगवाएंगे, पीड़ित पक्ष यदि चाहेगा तो। और ये परमानेंट जेल में रहेंगे। मैं इनको बता दूं, ये भूल जाएं, अब ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि प्रशासन में जो वहां की सूरजपुर की कलेक्टर महोदया हैं, उनसे मेरी बात 2 बार हुई है, और जो एसडीओपी है उनका भी बड़ा सकारात्मक रहा है इसमें। कानून अपना काम करेगा और निश्चित तौर पर ये जेल तो जाएगा ही जाएगा, साथ साथ जमीन भी उनकी वापस होगी। इस बात का मैं आश्वासन देता हूं, क्योंकि प्रशासन पर मुझको भरोसा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि महबूब आलम के खिलाफ शिकायत, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य संबंधित एजेंसियों को दिए जा चुके हैं। अब उनकी मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए और उनकी पुश्तैनी जमीन उन्हें वापस दिलाई जाए। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दे दी गई है, जिसमें एसडीओपी जांच कर रहे हैं। इधर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने जमीन के सौदे को आधार मानकर जांच करने की बात कही, जिसमें महबूब आलम
यदि रकम वापस नहीं करता है तो कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। मामला सूरजपुर जिले के रामेश्वरपुर गांव का है, जहां पर सिया राम और उनके परिवार के साथ में वहीं गांव के ही कुछ व्यक्ति मदन राम, रविंद्र, इन लोगों ने बहला फुसलाकर महबूब आलम के नाम पे जो है जमीन रजिस्ट्री कराया और जो लगभग 2.5 हेक्टेयर जमीन थी और 2.5 करोड़ में इसका सौदा हुआ था, जिसके बाद में उप पंचायत कार्यालय सूरजपुर में आकर जमीन का रजिस्ट्री हो गया और रजिस्ट्री होने के बाद महबूब आलम के द्वारा जो है अभी तक जो 2.5 करोड़ रुपए दिया था अभी तक दिया नहीं गया है, जिसके संबंध में शिकायत मिला है एसपी कार्यालय में और जांच के लिए मिला है और मामले में अभी विधिवत जांच की जा रही है और यदि पैसे महबूब आलम प्रार्थी सियाराम को नहीं देता है तो इसे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से अभी मेरे संज्ञान में आया है और इसकी भी जांच करके इस पर आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी ग्रामीण पीड़ित है वो सभी आवेदन दें और उनके आवेदनों पे जांच के आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में महबूब आलम ने मीडिया से कोई चर्चा अब तक नहीं किया है। सवाल यह है कि आखिर एक गरीब किसान अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने और न्याय पाने के लिए कब तक इंतजार करेगा। अब सभी की नजर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। पीड़ित किसान के द्वारा सबूत दिए जाने के बाद भी पीड़ित को जमीन वापसी के लिए गिड़गिड़ाना पड़े तो ऐसे में महबूब आलम जैसे भू माफियाओं के हौसले और भी बढ़ेंगे। आपको बता दें कि महबूब आलम पर इस पीड़ित किसान के अलावा दर्जनों लोगों ने जमीन फर्जीवाड़ा करने का आरोप भी लगाया है। सूत्र ये भी बताते हैं कि भूमाफिया महबूब आलम का साथ रसूखदारों के साथ है। यही वजह है कि आज तक पुलिस उस पर नकेल कसने में सफल नहीं हो पाई। इस खबर में आईडीओ है, वीडियो है, पुलिस के जो महबूब आलम है, जांच के दौरान बयान तक दिया गया है कि मैं जमीन को वापस कर दूंगा। तो जरा सोचिए, सारे सबूत होने के बाद भी आज दिनांक तक जमीन को वापस नहीं दिया। मैं बता दूं, आवेदन देने के करीबन 1 से 1.5 महीना हो चुका है, जो कि पीड़ित परिवार लगातार यहाँ वहां दौड़ के परेशान हो चुके हैं। मैंने भी कई बार इस विषय में हर जगह जाने का प्रयास किया, जानने का लोगों से प्रयास किया, लेकिन अंततः वही आया 0/0। मामला रसूखदार से जुड़ा हुआ है, भू माफिया से जुड़ा हुआ है। नहीं पता आखिर उसको किसका संरक्षण मिल रहा है और जब आईडीओ हो, बीडीओ हो, पुलिस को बयान दे चुका हो कि मैं जमीन को वापस कर रहा हूं, तो आखिर ऐसा कौन सा दबाव है जो आज दिनांक तक वापस नहीं हो पा रहा है। बने रहे हमारे साथ लगातार,